जय राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का 36वां वीडियो, है ना। भागवत कथा आपकी सुनेंगे, वीडियो नंबर 36। ठीक, तो पिछले वीडियो में दोस्तों आपने सुना कि देखिए अजामिल जो बहुत बड़ा पापी था, लेकिन उसके अंतिम समय में मुख से उसको निकला भगवान का नाम, है ना। तो दूत जो है जब लेने आए थे, आपने देखा कि कैसे जो यमदूत थे, है ना, तो आए उसको खींच रहे थे और तभी भाई अजामिल के मुंह से नारायण निकला था, भगवान का नाम निकला था मरते समय। तब जो है तुरंत भगवान के जो पार्षद हैं वो आ गए हैं, बिल्कुल भगवान की तरह दिख रहे थे, चार हाथ थी, गदा थी, ये सब आपने देखा, है ना। तो तुरंत जो है उनसे यमदूत से उन्होंने छुड़ा लिया। और यमदूत जो है जब ये देखे कि भाई ये तो भगवान की तरह जो है भगवान के पार्षद हैं, है ना, तो वो जो है वहाँ से निकल आए, अपने जो आपके यमराज हैं उनके पास आ जाते हैं। भाई उन्हीं के सेवक हैं, जो दूत हैं वो यमराज के ही सेवक हैं, है ना। और यमराज किसके पुत्र हैं? सूर्य के पुत्र हैं, है ना। तो अब भाई ये यमदूत जो थे वो आते हैं और सारी स्टोरी बताते हैं। अगर आपने अजामिल की स्टोरी नहीं देखी है तो आप पिछले जो 35 नंबर वीडियो है उसे आप देख लीजिए, तो पूरी स्टोरी आपको पता लग जाएगी और बहुत ही आपको नॉलेज बहुत होने वाला है। अगर आपने 35 नंबर नहीं देखा है ना वीडियो तो देख लीजिए, आपको ढेर सारी नॉलेज मिलेगी उससे। आपकी कई सारे जो आपके दिमाग में धर्म को लेकर के चलता रहता है, इसका क्या है कैसे है, वो काफ़ी कुछ आपका ये 35 नंबर वीडियो सॉल्व कर देगा, है ना। अब वैसे तो एक जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये अपने आप में ही पूरा ज्ञान से भरा हुआ है ना। तो आप एक तरफ से एक तरफ पूरा देखिए। अगर आप नए आए हैं आपको और शुरू से देखेंगे तो भाई पूरा अच्छे से आप समझ भी पाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई ये यमदूत पहुंच जाते हैं, बताते हैं सारी स्टोरी कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ, हम लोग ला रहे थे, वो पापी था, इतने में भगवान के आ गए जो पार्षद हैं और लेके चले गए। बताइए अब बताइए इस तरह कैसे चलेगा? आपका जो आदेश था हम लोग वही करने गए थे, लेकिन इस तरह वो लोग आके जो है हम लोगों से ले गए, है ना। ये तो उन्होंने बहुत गलत किया। तो बताइए, हम लोग तो भगवान के ही सेवक हैं, भगवान जैसे कहते हैं वैसे ही ना हम लोग करते हैं। और आपने जैसे बताया वैसे हम लोग कर रहे थे, लेकिन बताइए ऐसा ये लोग किए हैं हमसे, जो हम लोगों से छुड़ा करके ले गए हैं। बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा? तब जो है जो यमराज हैं उनकी सारी बातें सुनते हैं। तब जो है यमराज फिर बोलते हैं, कहते हैं भाई ऐसा है कि जो भगवान का भक्त है ना, ध्यान से सुनना भाई दूत लोग, जो भगवान के भक्त हैं उनके पास कभी मत जाना। भले वो चाहे किसी भी अवस्था में भगवान का नाम जपा है, जैसे भी है उसके पास मत जाना, है ना। उसकी रक्षा भगवान गदा लिए हमेशा करते हैं, है ना। और देखिए क्या कहते हैं, भगवान का जो जो भाई भक्ति सुनता है, जो श्रवण करता है, और जो कीर्तन करने वाले पुरुषों का हृदय जिस तरह अनायास उत्पन्न भगवत भक्ति से शुद्ध होता है, वैसा अन्य व्रत आदि से शुद्ध नहीं होता है ना। तो देखिए भक्ति की महिमा जो है वो तो सबसे बड़ी है ना। जैसे तप हैं, दान दक्षिणा तमाम चीज़ें हैं, है ना। तो वो एक कठिन मार्ग होता है। और तप में भी देखिए यम है, नियम है, कई प्रकार के उसमें विधियां हैं। तो वो जो हम लोग हैं सामान्य वर्ग हैं उनके पास समय नहीं, क्योंकि हम लोगों को कमाना भी है, हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें और भी सांसारिक काम है। तो हम लोग जंगल में जाके जो है तप नहीं कर सकते, संन्यास नहीं ले सकते, है ना। तो इसके लिए हम लोग भक्ति तो कर ही सकते हैं। जब भी हमारे पास समय है तो भक्ति भगवान की सकीर्तन करिए आप। जैसे आप मित्र यार हैं तो अपनी गोल मंडली बना लिए। अब जब भी आपके पास, मैंने सब चीज़ बताया था पिछले वीडियो में कि जो आपके पास समय है 24 घंटे में वो एक आध घंटे अपना रख दीजिए। शाम को जब भी आप खाली होते हैं तो आप जो है आप रखिए,
भगवान की जो है कीर्तन में ध्यान लगाइए। तो जैसे समय आपके पास मिलता है ना, आप 10 मिनट 20 मिनट, आपकी मित्र यार हैं अपना, ज़्यादा कुछ नहीं है, बैठ गए हरे राम हरे कृष्णा आप कर रहे हैं, है ना। आपको महामंत्र भी मैंने बताया, गीता अगर आपने नहीं देखा है तो शॉर्ट्स में मैंने अपलोड किए हैं ढेर सारे, आप देखिए। पूरा एक जीवन बदलने वाला आपका रहेगा अगर पूरा मैंने आपको जो है शॉर्ट्स रूप में अपलोड किया है। आप जाइए देखिए, एक तरफ से एक तरफ देखिए। और श्रीमद् भागवत ये जो है पुराण आप जो है एक तरफ से एक तरफ देखिए। जब आप इसे देख करके फिर आप देखिएगा कि आपके जीवन में कितना बदलाव आया है, कितनी शांति आई है और कितना आप फोकस्ड हुए हैं जो भी आप काम कर रहे हैं। मृत्यु का भय ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो आप जो है अगर इसको देखते हैं तो भाई अब जो है जो भी समय है आप कीर्तन भजन करिए। इसमें कोई न तो पैसे लगने वाले हैं, न तो आपको कहीं जाना है, आप अपना काम करके खाली हुए हैं, अब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, है ना। बाकी मैंने और भी चीज़ें बताई हैं आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ केवल पापियों को लाना जो भगवान की भक्ति से दूर रहते हैं। अब देखिए यमराज आगे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है भाई जो भगवान के भक्त हैं उनको मत लाना, है ना। केवल जो पापी लोग हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और सताते हैं लोगों को, उन्हीं को लाना। ये यमराज कर रहे हैं यमदूतों से, है ना। उसके बाद फिर जब ये सारी बातें जो यमदूत थे सुन लेते हैं, तब जो है अपना बड़ा उनको यमदूतों को आश्चर्य होता है, अरे बाप रे, जो है बताइए इस तरह है भक्त का कि मरते समय भी अगर भगवान का नाम ले लिया, और पापी कितना भी है लेकिन उसको भी मुक्ति मिल गई, है ना। और देखिए उसके बाद से आप देखते हैं कि जो भक्त, जैसा इसमें लिखा है कि जो भक्त है भगवान का भक्त है, और जो अभी मैंने बताया कि जैसे कीर्तन भजन आप जो है कर रहे हैं, देखिए जब रोज़ किसी चीज़ का नाम लेंगे तो अंत समय में भी आपकी ज़बान पे आएगा, है ना। जैसे आप किसी चीज़ को रोज़ आप ध्यान में लाते हैं, कोई चीज़ को आप पढ़ते हैं प्रतिदिन, या किसी चीज़ का आप गाना ही गुनगुनाते हैं तो हमेशा आपको आएगा ना, गुनगुनाएंगे। तो ऐसे भगवान का नाम है राम कृष्ण, है ना। जो भी आपको अच्छा लगता है आप भजिए, हरि, है ना, नारायण नारायण नारायण, है ना। तो जो आप श्रीमन नारायण नारायण, जो नारद जी हैं कहते रहते हैं ना, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, है ना। जो भी आपको आप भगवान कृष्ण का भजिए। जैसे आप जो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो जैसा आप जो आपको लगे आप भजिए, जो आपके पास समय है भजते रहिए। तो आपने देखा कि यमराज बता रहे हैं कि भाई उनके पास दूत कभी फटकेंगे नहीं, जो सताने आते हैं। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो ये मृत्यु के बाद आपको सता नहीं पाएंगे। और आप जो है शुद्ध भक्त हैं भगवान की, तो आपको जो भगवान के पार्षद हैं वो लेने आएंगे, है ना। जो भगवान की तरह दिखते हैं, 4 हाथ है, गदा है, शंख है, हर चीज़ें, है ना। और भगवान ही हैं, भगवान के द्वारा भेज गए हैं, भगवान के लोग हैं, है ना। तो आपको मृत्यु के समय और जो है मृत्यु के बाद ये दूत जो है सता नहीं पाएंगे यदि आप जो है भगवान के भक्त हैं, है ना। तो अब भाई समझा दिए यमदूत को, और तब से जो है यमदूत हमेशा भगवत भक्तों से डरते हैं। भगवत भक्तों के पास, भगवान के भक्तों के पास कभी यमदूत आते नहीं हैं, है ना। और अब भाई जो है स्टोरी आगे बढ़ती है। राजा परीक्षित जो है अब अगला सवाल करते हैं, सुखदेव जी से कहते हैं कि आप सृष्टि के बारे में विस्तार से बताएं। तो आपने देखा कि सृष्टि के बारे में जो सुखदेव जी बताते हैं परीक्षित से, आपने स्टार्टिंग में देखा भी, मैंने बताया भी। और अब थोड़ा सा विस्तार पूर्वक हमें बताएं, है ना, कि आगे सृष्टि कैसे बनती है, कैसे बढ़ती है, इसके बारे में बताएं हमें, है ना।
अब देखिए फिर जो सुखदेव जी हैं क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा स्टोरी को। कहते हैं, राजन, हे राजन, यानी परीक्षित को, राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं, संबोधन करते हैं, हे राजन। ठीक। जब प्राचीन बहिरी के प्रचेता नाम के 10 पुत्रों ने, तो ये जो प्राचीन बहिरी है इसका मैंने पीछे आपको डिटेल में बताया है कि इनके पिता कौन है, ये कहाँ से आए हैं, इनके पीछे आगे के वंश कौन हैं, ये सब के बारे में मैंने बताया है। अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि ये प्राचीन बहिरी कौन है ना। तो जब प्राचीन बहिरी के प्रचेता नाम के 10 पुत्रों ने, तो प्रचेता नाम के 10 पुत्र इनको हुए थे, सभी एक समान थे, उनकी शक्ति, उनका जो बुद्धि सभी एक समान थी, है ना। और सभी 10 पुत्रों का नाम प्रचेता था। ठीक। तो प्रचेता नाम के 10 पुत्रों ने समुद्र से बाहर निकलकर ये समुद्र से बाहर आए। सारे पृथ्वी को जो है इन्होंने देखा कि भाई पूरा झाड़ियाँ, पेड़ और पौधों से, है ना, पूरा ढका है धरती। तो अब जब ये देखते हैं तो इनको क्रोध आ जाता है कि भाई हमें सृष्टि का निर्माण करना है, आगे बढ़ाना है, और ये कैसा जो है ये सब यहाँ पे झाड़ झंखाड़ सब दिख रहा है ना। ऐसे जो है प्रचेताओं ने अब देखिए क्या करते हैं कि घासों वृक्षों पर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। जो बड़े बड़े पेड़ थे, घास थे, उस पर क्रोधित होकर उसे कहते हैं कि चलो इसको जला देते हैं, है ना। क्रोधित हो जाते हैं उस पर और क्रोध में कहते हैं कि चलिए अब इसको जलाएंगे हम लोग, है ना। तो अपने मुंह से ये लोग हवा और आग को छोड़ते हैं। ठीक है, उस जो पेड़ पौधे थे सारी चीज़ों को जलाने के लिए। अब देखिए फिर यहाँ पे आते हैं महाराज सोम आते हैं और वो कहते हैं कि भाई आप लोग अपना क्रोध शांत करिए, ऐसा न करिए, है ना। भगवान ने जो आप देख रहे हैं, जिसको आप जला रहे हैं, उसको भगवान ने ही बनाया है। पेड़ पौधों वनस्पति सबको भगवान ने बनाया है और इस पर जो है जीव आश्रित हैं। आप लोग जो है जीव इसी पे आश्रित हैं। जैसे अभी आप आदि मानव, मैंने आपको स्टोन एज पढ़ाया था, है ना। तो उसमें आपने देखा था कि जब आदमी प्रारंभिक अवस्था थी, जब वो केवल प्रकृति पे निर्भर था, है ना। तो उसमें आपने देखा कि आदमी क्या करता था, भाई जो ज़मीन से मिल जाए, पेड़ पौधों से मिल जाए, फल फूल वो खाता था, है ना, या जानवरों को मार के खाता था, है ना। तो वो पूरी तरह किस पे निर्भर था, प्रकृति पे निर्भर था, है ना। पूरी तरह वो किस पे निर्भर था, वो प्रकृति पे निर्भर था। अब जैसे आप देखिए कि मान लीजिए आप कोई भी जो शाकाहारी जीव जंतु है, जैसे हिरन है ना, या और भी कोई शाकाहारी जंतु पकड़ लीजिए। तो मान लीजिए हिरन ही है, तो हिरन को शेर खाता है ना। और हिरन क्या खाती है, हिरन जो है खाती है जैसे आपके घास हो गए, है ना, पेड़ पत्तियां हो गई, है ना। तो पत्तियां ये सब हिरन खाती है, हिरन को शेर खा रहा है। तो एक दूसरे पे आश्रित है। जैसे आप देखिए कि जानवरों को, जैसे मानव क्या है, देखिए आपको पेड़ पत्तियों को भी जो फल फूल भी खा रहा है और आपका जानवरों को भी मार के खा रहा है, एक दूसरे पे आश्रित है। तो वही चीज़ कर रहे हैं। अब देखिए लोग जब जला रहे थे पेड़ पौधों को, तो अगर ये जला देते तो ये जो जानवर हैं खाएंगे क्या, जो शाकाहारी जानवर है वो क्या खाएंगे। तो वही चीज़ जो महाराजा सोम है बता रहे हैं कि भैया ये एक दूसरे पे सभी आश्रित हैं। जो भाई जो आपके पेड़ पौधे हैं उसको जानवर खा रहे हैं, उसको फिर मांसाहारी जानवर खा रहे हैं, आदमी खा रहे हैं, है ना। तो एक दूसरे के आश्रित हैं। अगर एक चीज़ आप ख़त्म कर दोगे तो उसका कैसे चलेगा, क्रम कैसे चलेगा, है ना। प्राणी की उत्पत्ति के लिए आपको आपके पिता ने और भगवान ने कहा है, पर आप तो वृक्षों आदि को जला रहे हो। अब आप अपना क्रोध शांत करिए भाई। सभी जीव जंतुओं में भगवान का वास है। उन्होंने बताया कि भाई सबकी जो है, सभी चाहे जीव है चाहे जंतु हैं, सभी में भगवान का वास है।
आप और सबकी रक्षा भगवान करते हैं। जैसे आप उदाहरण समझ लीजिए, कह रहे हैं कि जैसे देखिए आँख अपनी है ना, आँख ये है, इसकी सुरक्षा कौन करता है? इसकी सुरक्षा ये जो पलकें हैं करती हैं, है ना। उदाहरण दे रहे हैं राजा सोम कि जो आँखों की सुरक्षा पलक करती है ना। ऐसे ऐसे जो शरीर में है, जैसे आपका शरीर की रक्षा हो गई, मतलब इस तरह कई सारे उदाहरण उन्होंने दिया। तो उसी तरह ये बता रहे हैं कि भाई देखिए, जीव, जो सभी जीव है चाहे जंतु है, सभी में भगवान वास करते हैं, है ना। तो आप किसी की भी, अगर आप किसी को भी परेशान करोगे तो वो भगवान रुष्ट होंगे ना। और सबकी आप रक्षा, अगर इनकी रक्षा करते हैं तो भगवान इससे प्रसन्न होंगे, है ना। तो ये चीज़ है। जैसे अब आप देखिए कि जीव के लिए अपने जीव की हत्या करते हैं। जो मांसाहारी लोग हैं, मांसाहारी लोग हैं, है ना, ये क्या करते हैं? ये मांस को खाते हैं, मांस को खाते हैं। बहुत ही गलत ये है। अच्छा, एक भाई साहब, ऐसे ही मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा कि भाई मांस आप क्यों खाते हैं? तो उन्होंने बड़े ताव में जोश से बोला, अरे तो शेर भी तो मांस खाता है, शेर भी मांस खाता है। सोचिए, इनका तर्क था कि शेर भी तो मांस खाता है। तो हमने कहा भाई यार, शेर मांस खाता है, वो अपने जीव के लिए नहीं खाता, वो अपना पेट भरने के लिए खाता है भाई। वो भूखा है, वो भूखा है। वो आपका जो घास है, फल है ना, और पत्तियां हैं, है ना, इसको थोड़ी वो खाएगा शेर। शेर तो मांस ही खाएगा ना, उसका भोजन है इसलिए, और कोई दूसरा खा नहीं सकता। लेकिन आप तो आदमी हो भाई, आप मांस खाने के लिए नहीं बने हो। और वो शेर मांस खाता है, जितने भी आप देखिए मांसाहारी, उनके दांत होते हैं बड़े बड़े, और आदमियों के छोटे छोटे। तो आदमी मांस खाने के लिए नहीं बना है। आदमी जो है, जैसे आपका भाई जो शाकाहारी चीज़ें हैं वो खाने के लिए आदमी, और वो पचा भी लेगा आदमी। तो मांस उसके लिए, आदमी के लिए है भी नहीं, अगर आप स्वास्थ्य के नज़रिए से भी देखें तो। भाई अब कुछ लोग, एक और भाई साहब मिल गए, उससे भी बड़ी, ये कह रहे हैं कि अरे बताइए, भेड़ बकरियां जो हैं, भेड़ हैं, बकरियां हैं, मुर्गे हैं, ये हम नहीं खाएंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, धरती को ये सब ख़त्म कर देंगे, फसल ख़त्म कर देंगे। अब ये आप समझिए भाई। तो मैंने कहा जिस चीज़ को आप लोग नहीं खाते हैं वो धरती को ख़त्म कर दिए। तो आप लोग खा खा करके सब धरती प्रकृति को बचाएंगे आप? सोचिए, जो चीज़ आप नहीं खाते, जिस जानवर को नहीं खाते हैं, तो वो क्या ख़त्म कर दिए धरती को? बताइए, ऐसे ऐसे तर्क देने वाले हैं यार, कौन समझाए इन्हें? भैया प्रकृति जो है ना, जो प्रकृति है, ये अपने से सब कुछ जो बैलेंस में नहीं हो, बैलेंस में कर लेती है। जो अगर आदमी भी, हम लोग भी जो ज़्यादा प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, तो आप देखते हैं कि कहीं पे आप देखिए कि भूस्खलन हो रहा है, कहीं पे और प्राकृतिक आपदा आ रही है। तो कहने का मतलब, प्रकृति अपने आप को वो सही कर लेगी, हमें आपको जो है सुधारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये कोशिश करिए कि हम अपने प्रकृति को जो है नुकसान ना पहुंचाएं। अगर नुकसान करेंगे तो प्रकृति का भाई को भाजन भी बनना पड़ेगा। अब जैसे आप देखिए कि पेड़ों को लोग काट रहे हैं, है ना, तो ये गलत कर रहे हैं ना। पेड़ों को आप जो है, दोस्तों आप लोग अगर समय हो भाई तो पेड़ ज़रूर लगाइए। जो पेड़ है ये ज़रूर लगाएं आप लोग, 1, 2, 10, 20, 50 जितना आप लगा सकते हैं। या हर साल एक भी पेड़ आप जो है लगाते हैं, तब भी आपकी जितनी आयु रहेगी, सोचिए कि कितने पेड़ आप लगा लेंगे, है ना। तो पेड़ ज़रूर लगाइए। ये हमारी प्रकृति को जो है बहुत ज़्यादा, हमें ये पेड़ हमें सहयोग करते हैं, है ना।
बहुत चीज़ें हमें पेड़ देते हैं, तो पेड़ ज़रूर लगाएं। चलिए फिलहाल हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे। तो बात हो रही थी कि सभी जीव जंतुओं का में भगवान का वास है। जो प्राणी क्रोध को आत्मविचार के द्वारा शांत कर देता है वही श्रेष्ठ है। भाई देखिए, क्रोध एक क्षणिक पागलपन है, ये आप जानते हैं। कई लोग जो है इससे ग्रस्त हो जाते हैं। कई लोग जो है अपने कुछ उनको कुछ हुआ या कुछ उन्होंने सोचा या कोई कुछ कह दिया, क्रोध में आ गए, ताव में आ गए, तमाम चीज़ें करने लगे। तो क्षणिक पागलपन है क्रोध, इससे बचिए आप। और कैसे इसे ख़त्म करेंगे? कभी भी क्रोध आए तो आप अपने आप को कुछ देर शांत करिए, कुछ देर रुकिए, आप देखिए नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि क्षणिक पागलपन है ना, तो इस पर विचार करिए। आत्म विचार से ये क्रोध आपका ख़त्म हो जाएगा। और देखिए, अब तुम इन विचारों पर क्रोध न करो। सोम राजा कहते हैं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम लोग पेड़ों द्वारा पाली गई इस श्रेष्ठ लड़की को पत्नी रूप में स्वीकार करो। एक लड़की को बताते हैं जो पेड़ों ने पाला है, उसको कहते हैं कि भाई आप जो है इस पत्नी को स्वीकार करो, पेड़ों द्वारा जो पाली गई है ना। अब देखिए, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, हे राजन, इस प्रकार प्रचेताओं को समझाकर राजा सोम ने प्रमलोचा नाम की अप्सरा से उत्पन्न वह सुंदर लड़की उन्हें दे दी और चले गए। इसके बाद प्रचेताओं ने उस लड़की से धर्म के अनुसार विवाह कर लिया। इसी से जो है प्रजापति दक्ष का जन्म होता है और दक्ष से अनेक लोगों का जन्म होता है। जैसे आप देखिए कि पहले जो दक्ष हैं उनसे आकाश, जमीन और पानी में रहने वाले देवता, दानव, मानव है ना को अपने मन से इन्होंने प्रकट किया है। ठीक है। और आगे ये जो है बहुत तगड़ा तप करते हैं, है ना, बहुत कठोर तप करते हैं और भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। भगवान जो है इनको दर्शन देते हैं और जो है दक्ष भी इनका भाई लेट करके जो है ज़मीन पे सो करके इनको प्रणाम करते हैं, है ना। और देखिए, ये जो है भगवान बताते हैं, कई सारे उपदेश देते हैं इनको और कहते हैं कि भाई देखिए, भगवान अपने बारे में पहले बता रहे हैं कि तप में जो है हृदय क्या है, हृदय में मेरे तप है। ठीक है। ज्ञान मेरा शरीर है, कर्म मेरा जो आकृति है वो है, यज्ञ मेरा शरीर है ना, धर्म मेरा मन है। ठीक। सृष्टि के आरंभ में केवल मैं था और मेरे अलावा भीतर या बाहर कोई नहीं था। ठीक है। और फिर सृष्टि करने वाले ब्रह्मा मुझसे उत्पन्न हुए। देवता जो है मेरे प्राण हैं। तो ब्रह्मा जी, आपने देखा, स्टोरी मैंने बताई भी है कि ब्रह्मा जी नाभि से, विष्णु भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए हैं कमल पे, है ना। तो अब ब्रह्मा जी देखिए क्या करते हैं कि भाई फिर वो सृष्टि का काम बढ़ाते हैं। तो भगवान की माया से जो है और ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा जी को जब दिया जाता है कि भाई आप सृष्टि का निर्माण करिए, तो ब्रह्मा जी अपने आप को असमर्थ पाते हैं कि यार कैसे सृष्टि का जो है आगे विस्तार किया जाए, कैसे सृष्टि बनाई जाए। तो भगवान ब्रह्मा जो है तप करते हैं। तो तप द्वारा जो 9 प्रजापति उत्पन्न होते हैं। ठीक है। और उससे फिर इनकी पुत्री उत्पन्न होती है और इनका नाम जो है पंचजन असिकनी इनका नाम है। ठीक है। जो प्रजापति सृष्टि जो माने ये 9 प्रजापति हैं, इनकी पुत्री होती हैं पंचजन। ठीक है। और इनकी पंचजन या असिकनी नाम है। ठीक है। तो इनका जन्म होता है और इन्हीं से जो है आप देखिए शादी होती है आपकी प्रजापति दक्ष का। ठीक। तो उसके बाद आप जो है
आगे भगवान बता रहे हैं कि देखिए कि आपकी इससे जब शादी हुई पंचजन अस्कनी से, तो नॉर्मल जो संबंध द्वारा बच्चे पैदा होते हैं, तो इन्हीं से अब आगे की जो पीढ़ी आएगी वो नॉर्मल तरीके से संबंध बना करके जो है बच्चों का जन्म होगा, है ना। अब देखिए, अब तुम जो है सृष्टि का विस्तार करो, भगवान बोलते हैं प्रजापति से। इसके बाद जो है भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, है ना। फिर तो बस दोस्तों, ये वीडियो जो है इसी पे समाप्त करेंगे। आगे की स्टोरी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आपका वीडियो, है ना। तो भाई कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। वैसे आप लोगों ने ढेर सारा सपोर्ट किया है इस चैनल को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा और लाइक शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा दोस्तों।